खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग ज़िला के अंतर्गत प्रखंड बरकट्ठा के ग्राम बरकन गांगों में मौजूद हैं और यहाँ कुछ ऐसे खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते रात में हाथियों का आगमन इस ग्राम में होता है और होने के बाद सबसे बड़ी मुसीबत जो होती है वो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे लगाया गया किसानों के द्वारा गेहूं, जो लगातार इस क्षेत्र में कंटिन्यू गेहूं का उपजाऊ किसानों के द्वारा किया जाता है, लेकिन बीते रात में अचानक 20 से 25 हाथियों का आगमन होता है और ऐसे अंतिम स्टेप में चल रहा गेहूं का जो फसल है उसे बर्बाद कर दिया जाता है। और सिर्फ गेहूँ का फसल ही नहीं, अभी लगा हुआ और भी दिखाने की कोशिश आप तक हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्याज की भी खेती लगी हुई है, उसको भी नष्ट कर दिया है। और जैसे टमाटर का भी खेती लगा हुआ है, इन सारे फसलों को आसपास लगभग 10 से 15 किसानों का जो खेती लगा हुआ था जिसको नुकसान कर दिया है, जिसका हम जीता जागता उदाहरण के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। आइए तो हम चाहेंगे कि कैसे ये फसल बर्बाद हुआ और कितने हाथियों का आगमन हुआ था, इसको हम आप तक पहुँचाएंगे। और यहाँ कुछ किसान मित्र भी हैं जिनसे हम बात कराने की कोशिश करते हैं, जिसके नुकसान जो फसल नष्ट हुई है, नुकसान हुई है, जिससे हम आपको बात कराने की कोशिश करते हैं। तब तक आप खबर 29 के साथ बने रहें। धन्यवाद। और कई फसलों को नष्ट की हुई है जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्याज लगा हुआ था जिसमें यह प्याज जैसे फसल को भी नष्ट किए हुए हैं और यहाँ से अंदर हुए हैं। और अंदर होने के बाद ये पूरे संपूर्ण जो एरिया है उसमें यह फसल को नष्ट किया गया है, जैसे तैसे कोड़ के बर्बाद किए हुए हैं। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यह खेती को लगाया गया था और यह खेती को बर्बाद करके लाखों की माल को यहाँ नुकसान किया गया है, जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फसल हाथियों के द्वारा, देखिए आप दिखा सकते हैं कैमरामैन, यह फसल को किस प्रकार से रौंदा गया है हाथियों के द्वारा। और सरकार इस पर विशेष किसी पूरे ग्रामीण भी यहाँ मौजूद हैं कि इस प्रकार की जानकारी देने के लिए। तो हम पुनः चाहेंगे कि इस प्रकार की जो फसल बर्बाद हुई है, सर हमें जानकारी दीजिए कि आपने एक लिखित या मौखिक रूप से किसी पदाधिकारी, वन विभाग की टीमों या फिर अंचल अधिकारी महोदय को इसी सूचना दी है क्या? देखिए, ये घटना रात की हुई है और अभी ये आवेदन जो ऑफिस खुलेगा तो दिया जाएगा। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं पृष्ठभूमि में क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति सब अवगत है, आप इस चीज़ को देख लीजिए। ये तो फसल बर्बादी की बात है। इसके पहले आपको मैं बताया कि इस एरिया में हमें लगता है 5-6 साल से हाथियों का साल में एक बार नहीं, साल में 2-4 मरतबे आ ही जाते हैं उन लोग। और ये जितने उस सीजन के फसल होते हैं उसको बर्बाद करते हैं और उसके बीच में बहुत सारे जीव का भी हत्या होता है। जैसे आदमी अगर कुछ देखभाल कर रहा है अपना खेती के तो उसमें उसको मौत की घाट उतार दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें से कम सरकार को देखनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ ये जंगल के जानवर है, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमारे एरिया में किधर मूवमेंट हो रही है, जंगली जानवरों का मूवमेंट किधर से हो रही है। तो उसको इस चीज़ को देखते हुए यहाँ से बैकआउट करना चाहिए। मैं ही सरकार से उम्मीद है और ये प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि ये आइंदे से मांग क्या रहेगा? मांग यही कि आइंदे से इस तरह की समस्या ना हो मेरे क्षेत्र में। इस गरीब आदमी किसी तरह से करता है, बहुत मेहनत से लोग करता है, क्योंकि पानी का इलाका है और पानी की बहुत असुविधा है यहाँ पे। फिर भी मनुष्य किसी भी तरह से फसल उपजाऊ कर लेता है और जब अंतिम समय आता है तो हाथियों के द्वारा, जंगली जानवरों के द्वारा रौंद दिया जाता है। तो मैं प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके एरिया में इस तरह के चीज़ें आती हैं और आपके पास ये यहाँ उपस्थित है, हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या आपका नुकसान हुआ है, बताइए। यहाँ आलू लगाता है वो भी नुकसान होता है, प्याज लगाता है वो भी नुकसान होता है, गेहूँ लगाए हैं वो भी नुकसान हो जाता है सब। तो ये कब का घटना है? कब का घटना है? अभी देखिए पूरा तो रौंद दिया है। हाथियों कब आए थे? हाथी यहाँ कब आप पहुँचे हुए हैं? हाथी यहाँ तो रात में ये सब किया है। रात में किया हुआ है? रात में की, रात में ये घटना को अंजाम दिया है। हाँ। और क्या कौन कौन से फसल नुकसान किया आपका? देखिए ना, प्याज है, गेहूँ है, आलू है, धान है, सब। आइए और भी किसान हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कर दिया एकदम, गोबर से एकदम एथी कर दिया, एकदम पूरा गांज उंज दिया, पूरा गांज दिया हुआ। हाँ एकदम पूरा एकदम एथी कर दिया। कौन सा फसल आपका नुकसान किया हुआ? गेहूँ है, प्याज है, अभी भिंडी लगा हुआ है जी। और अभी क्या चीज़ ज़्यादा, भी आलू तो खत्म हो गया जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये देखभाल करना चाहिए। और क्या मुआवजा के रूप में क्या मांग कर रहे हैं? अब जो नुकसान हुआ है वो देने के चाहिए।
चलिए, ये भी किसान है और अपनी बातों को रख रहे हैं कि जो हमारी क्षतिपूर्ति हुई है उसकी भरपाई, हम किसान की भरपाई जो है वो सरकार करे, क्योंकि हम किसान ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण के लिए आज हम मौजूद हैं ग्राम बरकन गांगो में मौजूद हैं और यहाँ बीते रात में हुई घटना बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि किसानों का फसल नष्ट होने का मतलब है उसकी आत्मा को नष्ट ठेस पहुंचना, जिसका आज हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम प्रशासन से मांग करेंगे, अंचल अधिकारी महोदय से मांग करेंगे कि इस प्रकार के जो फसल नुकसान हुए उसे आप क्षतिपूर्ति के रूप में भरपाई करें, ताकि किसान अपनी हौसला के साथ में अगले बार फसल को उपजा सके। तो इसी प्रकार से और भी तरह के जो लगा हुआ है, गेहूँ जो लगा हुआ है, इसमें जा कर के ना जाने कितने फसलों को नुकसान किया हुआ है, जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और किसान हाथियों का आतंक को रोकने के लिए कोई जनप्रतिनिधि और कोई अधिकारी इस पर लगातार कोई कदम उठा पा रहे हैं क्या? ऐसा तभी तक नहीं देखे हैं। जब बहुत ज़्यादा आतंक हो जाता है हाथियों का, तब एक घटना हुआ तो उस टाइम पे प्रशासन आया था जी। उसके बाद से फिर नहीं आया हुआ है। तो ये मान लिया जाए कि लगातार ये कृषक का जो फसल बर्बाद होता है, मुआवजा के रूप में कुछ सरकार के द्वारा मिल पाती है आप लोग को? नहीं सर, अभी तक तो मुआवजा नहीं मिला है। नहीं मिल पाया है। और इतना मुआवजा में इतना प्रोसेस है जी। कि किसान कभी फॉलो नहीं कर पाएगा। खेती करेगा कि प्रोसेस फॉलो करेगा? अच्छा, ये भी एक सवाल है अधिकारियों के लिए। मान के चलिए कि अभी फसल नष्ट हो गया, अब इसको बोलेगा ये लाओ वो लाओ, 2 महीना कौन दौड़ेगा प्रशासन के पास? फिर अगला सीजन आ जाएगा खेती का, तो ये सब भी समस्या होती है, जिसके वजह से किसान ये नहीं कर पाते हैं। हाँ नहीं, इसमें घाटे के सौदा करके ही अपनी मान के इस पे जो पूंजी है, तो पूंजी तो बर्बाद ना हो गया सर। जी 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 जो पूंजी तो नष्ट हो गया, ये तो किसान का पूंजी ही है, जिसमें इतना लागत लगा वो भी नहीं निकल पाएगा। जी। आइए, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आपको भी ये हाथियों के द्वारा जो फसल नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या मांग करेंगे आप लोग? सरकार से यही मांग करेंगे जी कि हम लोग इतना खट के कमा के जी पूरा दिन रात हम लोग मेहनत करके धूप में, कड़ी धूप में रह के, जी और जब नहीं हुआ तो कह नहीं सकते हैं कि उसको तो मार नहीं सकते हैं, जी, कि बुला नहीं सकते हैं। तो ये सरकार से अनुरोध है कि कुछ हम लोग का मदद मुआवजा के रूप में दिया जाए। हाँ। ये महिला है जो अपनी फसल को बर्बाद होने के बाद आज प्रशासन को और अधिकारियों को गुहार लगा रही है कि हमारी जो फसल बर्बाद हुई है उसकी मुआवजा कम से कम मिल जाए, क्योंकि लगातार क्षेत्रों में ऐसे जंगली इलाका है जहां लगातार हाथियों का आगमन होता है और वन विभाग जो है वो सोई रहती है, जिसके वजह से इतने बड़े बड़े फसल को नुकसान किया जाता है और किसानों को इसकी मुआवजा नहीं मिल पाता है। मुआवजा मिलते मिलते नेक्स्ट साल आ जाता है, जो अभी गैर कृषक भी बता रहे थे। तो हम चाहेंगे कि ऐसे किसानों को निश्चित रूप से प्रशासनिक के द्वारा, सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएँ हैं नुकसान होने के बाद उसे ज़रूर इन्हें मुहैया करवाया जाए, क्योंकि अनाज और किसान ये एक ऐसे शख्सियत है देश के लिए जो हमारे देश का हित का कार्य करते हैं। तो इन्हें निश्चित रूप से मुआवजा मिलने का एक जो प्रावधान है उसे आप करें, ताकि लगातार हो रहे इस प्रकार से हाथियों का जो आतंक पूरे इस क्षेत्र में फैली हुई है, इसको हम लोग तमाम अधिकारियों के द्वारा रोका जाए और इस प्रकार के हो रही नुकसान को मुआवजा किसानों को भरपाई करने का काम करेंगे। तो हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से और भी तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 के साथ बने रहें। धन्यवाद।